तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं अपने फ्री फायर के सबसे पावरफुल कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर जिसका नाम है स्काइलर कैरेक्टर, जो कि ग्लू वॉल गॉड भी है। इसको हम कंपेयर करने वाले हैं अपने एक ब्रांड न्यू होमा कैरेक्टर के साथ, जिसकी एबिलिटी के बारे में लोग बोल रहे हैं कि इसकी जो एबिलिटी है वो एकदम एक हैकर जैसी एबिलिटी है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम लोग इन दोनों पावरफुल कैरेक्टर को आपस में कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों में से बेस्ट कौन है, ओल्ड स्काइलर कैरेक्टर या फिर न्यू होमर कैरेक्टर। और इस वीडियो में हम लोग इन दोनों कैरेक्टर की एबिलिटी को तो कंपेयर करेंगे ही, और उसी के साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आप सभी को इन दोनों कैरेक्टर की एबिलिटी का गेम में एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बताने वाला हूं, जो कि आप सभी को ये चीज और कोई भी नहीं बताएगा। और इसको देखने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इन दोनों में से बेस्ट कौन है और आप सभी को इन दोनों में से कौन सा कैरेक्टर यूज करना चाहिए। तो चलिए के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा कैरेक्टर जीतता है। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों कैरेक्टर की एबिलिटी को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि किसकी एबिलिटी बेस्ट है, और उसके बाद में आप सभी को इन दोनों कैरेक्टर की एबिलिटी का गेम में क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है उसके बारे में आप सभी को बताऊंगा। तो इन दोनों कैरेक्टर की एबिलिटी को कंपेयर करने के लिए मैंने इन दोनों कैरेक्टर की एबिलिटी को दो अलग अलग पार्ट में बांटा है। मतलब कि स्काइलर कैरेक्टर पास दो एबिलिटी है और होमा कैरेक्टर के पास दो एबिलिटी है। वैसे तो होमा कैरेक्टर पास बहुत सारी एबिलिटी है, लेकिन मैंने उन सारी एबिलिटी को जोड़कर उनको दो पार्ट में बांट दिया है। तो चलिए अब देखते हैं कंपैरिजन नंबर 1। तो कंपैरिजन नंबर 1 में सबसे पहले देखते हैं हम स्काइलर कैरेक्टर की फर्स्ट एबिलिटी। तो स्काइलर कैरेक्टर की फर्स्ट एबिलिटी ये है कि ये 100 मीटर तक एक सोनिक वेव फेंक सकता है, जिसकी मदद से ये एक बार में 5 ग्लू वॉल तक फोड़ सकता है इस सोनिक वेव की मदद से, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये था इस स्काइलर कैरेक्टर की फर्स्ट एबिलिटी। और अब अगर बात करें कि इस एबिलिटी को हम गेम में कैसे यूज कर सकते हैं, तो सिंपली क्या होता है कि जब भी हम एनिमी को डैमेज देते हैं तो एनिमी बचने के लिए ग्लू वॉल लगा लेता है, लेकिन इस स्काइलर कैरेक्टर की मदद से आप एनिमी के ग्लू वॉल को एक ही झटके में तोड़ दोगे और एनिमी को मार दोगे। तो यही था इस स्काइलर कैरेक्टर की फर्स्ट एबिलिटी। और अब देखते हैं अपने न्यू होमा कैरेक्टर की फर्स्ट एबिलिटी। तो जो होमा कैरेक्टर की फर्स्ट एबिलिटी है उसका जो रेंज है वो भी स्काइलर कैरेक्टर की तरह सेम 100 मीटर ही है। मतलब कि होमा कैरेक्टर के पास से एक ड्रोन निकलेगा और कोई भी एनिमी 100 मीटर के एरिया के अंदर होगा तो ये ड्रोन जाके उस एनिमी को लग जाएगा और उस एनिमी को 25 डैमेज पड़ेगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और अब अगर बात करें कि इसकी इस एबिलिटी को हम गेम में कैसे यूज कर सकते हैं, तो जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एक एनिमी को डैमेज दिया और एनिमी का जो एचपी था वो काफी ज्यादा कम था, लेकिन वो बचकर भाग गया और कहां जाकर छुप गया मुझे पता नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैंने जैसे इसकी एबिलिटी पर क्लिक किया, इसके पास से एक ड्रोन निकला और मुझे पता नहीं है कि एनिमी कहां छुपा हुआ है, लेकिन ये ड्रोन डायरेक्ट जाकर उस एनिमी को लगा और एनिमी जो है वो डायरेक्ट नॉक हो गया। तो यही है इस होमा कैरेक्टर की फर्स्ट एबिलिटी कि अगर कोई भी एनिमी 100 मीटर के एरिया के अंदर कहीं भी छुप जाए तो ये ड्रोन उसे जाकर ढूंढकर उसे मार देगा। और यहाँ पर मुझे स्काइलर की तरह एनिमी के ग्लू वॉल को तोड़कर और उसे ढूंढकर मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो यही था इस न्यू होमा कैरेक्टर की फर्स्ट एबिलिटी। और अब अगर इन दोनों की फर्स्ट एबिलिटी को आपस में कंपेयर किया जाए तो ऑब्वियसली आप स्काइलर कैरेक्टर के मुकाबले में होमा कैरेक्टर की एबिलिटी की मदद से आप ज्यादा इजीली और आराम से एनिमी को ढूंढ लोगे और उसे मार दोगे। तो इसीलिए इस फर्स्ट कंपैरिजन में होमा कैरेक्टर का 1 पॉइंट होता है। और अब देखते हैं कंपैरिजन नंबर 2। तो कंपैरिजन नंबर 2 में सबसे पहले देखते हैं हम स्काइलर कैरेक्टर की दूसरी एबिलिटी। तो स्काइलर कैरेक्टर की दूसरी एबिलिटी क्या है इसके बारे में तो आप सभी को पता ही है कि ये हर एक ग्लू वॉल मारने पर आपको 42 एचपी देता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और इसको हम गेम में कैसे यूज करते हैं ये भी सभी को पता ही है कि एनिमी से फाइट के टाइम हम जैसे ही ग्लू वॉल लगाते हैं तो उस वक्त अगर हमारा एचपी कम होता है तो ग्लू वॉल लगाने के साथ साथ हमारा एचपी भी बढ़ जाता है और हमें मेडिकेट मारने की जरूरत ही नहीं होती उस फाइट के बीच में, क्योंकि जैसे जैसे हम ग्लू वॉल लगाते जाते हैं उस फाइट के बीच में वैसे वैसे हमारा एचपी बढ़ते रहता है। और स्काइलर कैरेक्टर की इस एबिलिटी से हमें गेम में काफी ज्यादा फायदा होता है। तो ये था स्काइलर कैरेक्टर की दूसरी एबिलिटी। और अब देखते हैं अपने न्यू होमा कैरेक्टर की
दूसरी एबिलिटी। तो जो होमा कैरेक्टर की दूसरी एबिलिटी है वो इसके फर्स्ट एबिलिटी के बाद से ही शुरू हो जाता है। मतलब कि इसकी फर्स्ट एबिलिटी क्या थी कि हम जैसे इसकी एबिलिटी पर क्लिक करते हैं इसके पास से एक ड्रोन निकलता है और ये ड्रोन निकल कर जाके एनिमी को लगता है और एनिमी को 25 डैमेज आता है। तो ये था इस होमा कैरेक्टर की फर्स्ट एबिलिटी। और होमा कैरेक्टर की दूसरी एबिलिटी ये है कि मतलब कि एनिमी को ड्रोन लगने के बाद जैसे ही 25 डैमेज आएगा उसके बाद एनिमी को 25 डैमेज पड़ने के साथ साथ एनिमी का जो मूवमेंट स्पीड है वो भी 60% कम हो जाएगा 5 सेकंड के लिए। मतलब कि एनिमी जो है वो सही से चल ही नहीं पाएगा और उसी के साथ ही साथ एनिमी का जो फायरिंग करने का भी स्पीड है वो भी 35% कम हो जाएगा 5 सेकंड्स के लिए। तो यही था इस न्यू होमा कैरेक्टर की कंप्लीट एबिलिटी। और अभी मैं आप सभी को इन दोनों कैरेक्टर की एबिलिटी के बारे में कुछ मेन चीज मैं आप सभी को बताने वाला हूं, जिसको सुनने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इन दोनों में से बेस्ट कौन है। लेकिन उससे पहले अगर इन दोनों की दूसरी एबिलिटी को आपस में कंपेयर किया जाए तो इस बार जो स्काइलर कैरेक्टर का दूसरा एबिलिटी है उससे हमें गेम में ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि होमा कैरेक्टर की दूसरी एबिलिटी से वो सिर्फ एनिमी का जो मूवमेंट स्पीड और फायरिंग स्पीड कम कर रहा और वो भी सिर्फ 5 ही सेकंड के लिए। लेकिन स्काइलर कैरेक्टर की दूसरी एबिलिटी में वो हमें एक ग्लू वॉल मारने पर 42 एचपी दे रहा और एचपी जो है वो हमें गेम में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप सभी को पता ही होगा एचपी जो है वो गेम में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए इस बार इस सेकंड कंपैरिजन का जो पॉइंट है वो जाता है स्काइलर कैरेक्टर को। और इसी के साथ अभी तक हमने दोनों कंपैरिजन को तो देख लिया, जिसमें से दोनों कैरेक्टर का एक एक पॉइंट हुआ। मतलब कि यहाँ तक अभी तक तो इन दोनों में ड्रॉ हो चुका है। लेकिन अब आते हैं मेन पॉइंट पर, मतलब कि इन दोनों कैरेक्टर की एबिलिटी का गेम में क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, जिसको देखने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इन दोनों कैरेक्टर में से आपको कौन सा कैरेक्टर यूज करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जब मेरी ऐसी और भी दूसरी जबरदस्त वीडियोस अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सेट कर लीजिए। और अब अगर बात करें कि इन दोनों कैरेक्टर की एबिलिटी का गेम में क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, तो सबसे पहले अगर बात करें स्काइलर कैरेक्टर की एबिलिटी का, तो स्काइलर कैरेक्टर की एबिलिटी का गेम में हमें एक एडवांटेज ये मिलता है कि ये जो एचपी बढ़ाता है, इसकी एचपी बढ़ाने का कोई भी कूल डाउन टाइम नहीं है। मतलब कि फाइट के टाइम हम जितनी बार भी एक ग्लू वॉल मारे उतनी बार ये हमारा एचपी बढ़ाता है, इसका कोई भी लिमिट नहीं है। तो ये एडवांटेज है स्काइलर कैरेक्टर की एबिलिटी का गेम में। और अब अगर बात करें अपने न्यू होमा कैरेक्टर की एबिलिटी का क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है गेम में, तो होमा कैरेक्टर की एबिलिटी का सबसे पहला एडवांटेज ये है कि अगर कोई भी एनिमी छुपा हुआ और आपको पता नहीं है कि वो कहां छुपा हुआ है, तो आप इसकी जैसे ही इसकी एबिलिटी पर क्लिक करोगे आपका ड्रोन ही बता देगा कि एनिमी जो है वो कहां छुपा हुआ है। मतलब कि आप जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुझे पता नहीं है कि एनिमी कहां पर छुपा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैंने जैसे इसकी एबिलिटी पर क्लिक किया इसके पास से एक ड्रोन निकला और ये ड्रोन डायरेक्ट जाकर एनिमी को लगा और एनिमी को लगने के बाद अब मुझे पता चल गया कि एनिमी कहां पर छुपा हुआ है। तो ये था इसका पहला एडवांटेज। और इसका जो दूसरा एडवांटेज ये है कि इसकी एबिलिटी पर क्लिक करके आप एक साथ अगर सारे स्क्वाड है तो उन सारे स्क्वाड को डैमेज दे सकते हो और उन सारे स्क्वाड का मूवमेंट स्पीड और फायरिंग स्पीड को 5 सेकंड के लिए कम कर सकते हो। तो ये था इसका दूसरा एडवांटेज। लेकिन इस कैरेक्टर का एक डिसएडवांटेज भी है, मतलब कि अगर एनिमी आपके बहुत ही करीब है तो जब आप इसकी एबिलिटी पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये काफी ज्यादा लेट एनिमी पर अटैक करेगा, मतलब कि ये जल्दी अटैक नहीं करता एनिमी पे। तो ये इस कैरेक्टर का एक डिसएडवांटेज है, ये लेट से एनिमी पर अटैक करता है। तो अब अगर सीधा सीधा बात किया जाए कि इन दोनों कैरेक्टर में से कौन सा कैरेक्टर बेस्ट है और हमें कौन सा कैरेक्टर यूज करना चाहिए, तो अगर आपको कोई ऐसा कैरेक्टर चाहिए जो कि आपका एचपी बढ़ाए तो आप स्काइलर कैरेक्टर को यूज करिए। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं चाहिए जो कि आपका एचपी बढ़ाए, आपको कोई ऐसा कैरेक्टर चाहिए जो कि सिर्फ एनिमी पर अटैक करे हैकर की तरह, तो फिर आपके लिए होमा कैरेक्टर बेस्ट है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है और आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कौन सा कैरेक्टर यूज करने वाले हैं, जिसे हमें कमेंट में खुद ही पता चल जाएगा कौन सा कैरेक्टर ज्यादा यूज हो रहा है, स्काइलर या फिर होमर।